Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, यहाँ के मेंबर्स, उनके टाइप्स क्या है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनके पावर्स और फंक्शंस क्या हैं। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स का। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स बुनियादी तौर पर अगर हम देखें, बरतानवी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का आगाज 1215 से होता है, जब किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा साइन किया था। तो उसके बाद ये एवोल्यूशनरी स्टेजेस हैं कि इसके जरिए बरतानवी कॉन्स्टिट्यूशन मौजूदा शक्ल में पहुंचा है, जबकि 1215 से ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स का आगाज हुआ। यहाँ पर बैरन्स बैठते थे जिन्होंने बादशाह से पहले टैक्स का राइट लिया कि जब भी कोई टैक्स इम्पोज किया जाएगा तो ज़रूरी है कि बादशाह इन बैरन्स से मशवरा करे। और उसके बाद ग्रेजुअली हाउस ऑफ लॉर्ड्स की पावर बढ़ती गई और किंग की पावर डिक्रीज होती गई। एट द एंड एक ऐसा टाइम आया जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास बादशाह की मुकम्मल इख्तियारात थे। लेकिन फिर उसके बाद जैसे कि हर अरूजे राज जवाल अस्त, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को जवाल आया और उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स को रिप्लेस कर दिया हाउस ऑफ कॉमन ने। तो दोस्तों हम देखें यूके पार्लियामेंट जो कंपोजिशन है इस वक्त, वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर का कंपोजिशन है, यानी दो हाउसेस पे मुश्तमिल है, एक हाउस ऑफ कॉमन और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन जिसे लोअर हाउस कहते हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अपर हाउस कहते हैं। तो कोई भी कानून साजी हो तो उसके लिए इन दोनों हाउसेस की अप्रूवल जरूरी है। तो बरतानिया में आमतौर पर जो पार्लियामेंट है उसे सॉवरन कहा जाता है। जैसे अमेरिका में लोगों को सॉवरन कहा जाता है कि अमेरिकन लोग वो सुपरमेसी रखते हैं, वो सॉवरन है, जबकि बरतानिया में बरतानवी पार्लियामेंट सॉवरन है। तो ये दोनों हाउसेस हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की अगर हम हिस्ट्री देखें, इनको लोग इलेक्ट नहीं करते बल्कि ये सिलेक्टेड पीपल बाय द क्राउन, क्राउन इनको सिलेक्ट करता है। तो इनिशियली 1215 में कहा जाता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड का आगाज हुआ कि चंद एक बैरन्स ने मिलकर बादशाह से मैग्ना कार्टा साइन करवाया और उसके तहत बादशाह जब भी अवाम पर टैक्स इंपोज करेगा तो टैक्स इंपोज करने से पहले इन बैरन्स से जरूर मशवरा करेगा। लेकिन टेक्निकली 1295 में ब्रिटिश पार्लियामेंट बनी जिसमें हाउस ऑफ कॉमन भी वजूद में आया। तो हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन का जो कम्बिनेशन है वो 1295 में हुआ। उसके बाद जो असल पावर जो थी वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास ही रही है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास हाउस ऑफ लॉर्ड और किंग पावर को एंजॉय करते रहते हैं अनटिल 1649 आया, जब ब्रिटिश एक खूनी सिविल वॉर से गुजरकर उन्होंने बादशाही निज़ाम को ख़त्म कर दिया और हाउस ऑफ लॉर्ड का भी खात्मा कर दिया। लेकिन ठीक 11 साल बाद क्राउन को भी बहाल कर दिया गया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भी 1960 में हाउस ऑफ लॉर्ड को बहाल किया गया। उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड अब मुकम्मल तौर पर अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद रहा है। लेकिन फिर 1911 में हाउस ऑफ लॉर्ड की ताकत को ख़त्म कर दिया गया। 1911 में पार्लियामेंट एक्ट के ज़रिए इनकी पावर को मुकम्मल तौर पर डिक्रीज कर दिया गया। तो इसमें हम देखें, अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट करता है, उनको जो भी इदारा जो सिलेक्ट करता है वो असल में क्राउन की ज़ात है। क्राउन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर को सिलेक्ट करता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो मेंबर्स हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर ये मेंबर्स मुंतखब होते हैं। तो एक तो नंबर एक तो जाहिर बात है कि क्राउन जिसे चाहे सिलेक्ट कर सकता है, एक तो ये चीज़ है। और दूसरे नंबर पर ये कि इनकी कोई वाजिया इनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, किसी को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन 21 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को सिलेक्ट किया जा सकता है, कम उम्र के लोगों को नहीं।
और ज़रूरी है कि जिन भी मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाए वो यूनाइटेड किंगडम से हो या फिर कॉमनवेल्थ से, कॉमनवेल्थ कंट्रीज जिन पर ब्रिटानिया ने रूल किया है वहाँ के लोगों को सिलेक्ट किया जा सकता है। ये जो मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स की टोटल तादाद 8 है। इन मेंबर्स को पीयर्स कहा जाता है। तो ये इनकी जो कैटेगरीज उसके बारे में हम अभी जानते हैं। फिर उसके बाद जो ये तो एलिजिबिलिटी है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी डिसएलिजिबिलिटी क्या है या डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। तो डिस्क्वालिफिकेशन 4 इनकी डिस्क्वालिफिकेशन से हैं। नंबर 1 इंसेन ना हो, नंबर 2 माइनर ना हो, तीसरे नंबर पर बैंकरप्ट ना हो और चौथे नंबर पर जो है वो कन्विक्ट ना हो, किसी भी जुर्म में मुलव्वस ना हो। तो ये 4 इनके डिस्क्वालिफिकेशंस हैं। तो अब हम देखते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर्स हैं वो पीयर्स कहलाते हैं। इनकी 8 टाइप्स हैं। तो वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? नंबर 1, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर हैं वो रॉयल ब्लड से हों। मतलब रॉयल ब्लड अभी भी हम देख सकते हैं कि अभी क्वीन हुकूमत कर रही है और उसकी एज मोर देन 90 हो चुकी है। तो जाहिर बात है अब रॉयल ब्लड के जो है शहजादे और शहजादी हैं वो कहाँ पे हैं? तो वो ऑनरेरी तौर पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर है। नंबर 2, जो इनके पेयरशिप की नंबर 2 टाइप है वो हेरिडेटरी पीयर्स। हेरिडेटरी पीयर्स कौन है? हेरिडेटरी पीयर्स वो हैं कि जिनके अबाऊ अजदाद ने बहुत अच्छे कोई काम किए हैं, कुछ बेहतरीन सर्विसेज बरतानिया के लिए सर अंजाम दी हैं। तो बरतानवी क्राउन ने खुश होकर उनकी तमाम नस्लों के लिए ये रख दिया कि उनकी नस्लों में आने वाला जो पहला जो बड़ा बेटा या बड़ी बेटी होगी वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मेंबर होगी। तो ये हेरिडेटरी पीयर्स है। लेकिन ये हेरिडेटरी पीयर पे भी अब सवाल आ चुका है काफ़ी हद तक। 1999 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक्ट पास किया गया जिसमें ये हेरिडेटरी पीयर्स को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया गया। अब मौजूदा टाइम में इन हेरिडेटरी पीयर्स की तादाद महज 98 है। तो ये हेरिडेटरी पीयर्स। उसके बाद है लाइफ पीयर्स। लाइफ पीयर्स ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने कोई बेहतरीन बरतानिया के लिए सर्विस सर अंजाम दी, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई मिलिट्री पर्सोनल, तो किसी ने भी बरतानिया के लिए अच्छी खिदमत सर अंजाम दी तो बरतानवी सरकार ने खुश होकर उसे लाइफ मेंबरशिप हाउस ऑफ लॉर्ड की दे दी। तो ऐसे लोग जो हैं वो लाइफ पीयर्स कहलाते हैं। उसके बाद 4th पे है लॉर्ड ऑफ स्पिरिचुअल। लॉर्ड ऑफ स्पिरिचुअल कौन से हैं? जो इनके मजहबी बिशप्स हैं, इनके मजहबी एलीट है, वो हाउस ऑफ कॉमन की मेंबर नहीं बन सकती, लेकिन उन चंद एक लोगों को हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मेंबरशिप दी जाती है। तो ऐसे जो पीयर्स हैं उनको लॉर्ड ऑफ स्पिरिचुअल्स कहा जाता है। यानी रिलीजियस पीपल जो है उनकी मेंबरशिप यहाँ पर है। फिर 5th पे है लॉर्ड्स ऑफ अपील। लॉर्ड्स ऑफ अपील ये मोस्ट टेक्निकल पीयरशिप है। मतलब ये अगर हम देखें कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो सही लोग जो फंक्शनली कुछ सर अंजाम देते हैं तो ये लॉर्ड्स ऑफ अपील है। ये आप कह लें कि बरतानिया का सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े केसेस की अपील यहाँ पर दायर होती हैं। तो यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो आमतौर पर रिटायर्ड जजेस होते हैं, जुडिशियल एक्सपर्ट होते हैं। तो ऐसे लोग लॉर्ड्स ऑफ अपील होते हैं, ऐसे लोग यहाँ के मेंबर होते हैं। फिर 6th नंबर पे है पीयर्स ऑफ स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड के 16 पीयर्स होते हैं, 16 मेंबर्स होते हैं। फिर पीयर्स ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड से 28 मेंबर्स आते हैं। तो ये इस तरह से जो है ये 7 कैटेगरीज है। 8वीं कैटेगरी जो कि 2005 में कानून साजी के जरिए वजूद में आई है वो है लॉर्ड ऑफ स्पीकर। यानी जाहिर बात है कि बरतानिया में स्पीकर जो है वो इंतहाई ज्यादा इज्जत का हामिल ओहदा है। तो स्पीकरशिप जैसे ही एक स्पीकर अपना टेन्योर खत्म करके या अपने ओहदे से रिटायर्ड होता है तो उससे भी ऑनरेरी तौर पर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मेंबरशिप दे दी जाती है। तो ऐसे शख्स को लॉर्ड ऑफ स्पीकर कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फंक्शंस क्या हैं, इनकी पावर्स क्या हैं। नंबर 1 तो सिंपली ये दे हैव एक्सेस टू
किंग और क्वीन ये बादशाह के पास जा सकते हैं, उनके साथ बादशाह के साथ डिनर कर सकते हैं, ऑनरेरी तौर पर डिनर। ये बरतानिया में एक बहुत सिंबल ऑफ इंटेग्रिटी समझा जाता है कि क्वीन या बादशाह के साथ आप डिनर करें। दूसरे नंबर पर इनके पास है राइट टू डिटरमिन इट्स ऑन पोजीशन, यानी ये अपनी पोजीशन को डिटरमिन कर सकते हैं, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद राइट टू पब्लिक ओपिनियन, ये सबसे अहम पार्ट है कि यहाँ पर बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन होती है, यानी जो भी पब्लिक पॉलिसीज वगैरह जो अपनानी है, कोई भी मामलात हैं उन पर यहाँ पर बहुत ही बेहतर अंदाज में डिस्कशन होती है। तो आप ये कह लें कि यहाँ पर शाहकार किस्म की डिस्कशन होती है कि आया कि बरतानिया ने इराक की जंग में हिस्सा लेना या नहीं, अमेरिका का फलां मामले में साथ देना है कि नहीं। तो ये जितने भी हैं ये बेहतरीन डिस्कशंस यहाँ पर होती हैं। अच्छा, फिर है राइट टू पनिश। अगर कोई भी शहरी हाउस ऑफ लॉर्ड को कंटेम्प्ट करता है या इनके मेंबर्स को कंटेम्प्ट करता है तो ये सजा भी दे सकते हैं। और फर्दर यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड में अपील दायर की जाती है, तो लॉर्ड ऑफ अपील इसे सुनते हैं, तो इस लिहाज से ये अहम इंस्टीट्यूशन है। फिर फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, यहाँ इनके पीयर्स जो हैं उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और फिर इम्पीच सर्टन पर्सन, यहाँ पर इम्पीचमेंट भी होती हैं। बरतानिया में जो भी जिन बड़े ओहदेदारों ने कोई जुराइम में मुलव्वस है तो उनकी इम्पीचमेंट यहाँ पे होती है। और जितने भी पीयर्स हैं इनकी कोई ख़ास तनख्वाह नहीं, कोई डिफाइंड तनख्वाह नहीं। हाँ, जितने भी अहम सेशंस में ये हिस्सा लेते हैं तो उन सेशंस का कुछ इनको जो है रिटर्न दिया जाता है। तो ये इनके फंक्शंस एंड पावर हैं। तो हम अगर कंक्लूसिवली देखें तो ये बरतानवी, आप कह लें कि बरतानिया की अजमत का जो शहकार है, अजमत की जो एक यादगार है, वो हाउस ऑफ लॉर्ड और क्राउन की शक्ल में मौजूद है। बरतानवी क्योंकि कंजर्वेटिव है, अपनी रवायात से जुड़े हुए हैं, इसलिए अगरचे आज हाउस ऑफ लॉर्ड फंक्शनली इतना अहम नहीं है, लेकिन अपनी रवायात की वजह से उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड का भी इदारा बरकरार रखा हुआ है और बादशाहत का इदारा भी बरकरार रखा हुआ है। और ये सिर्फ और सिर्फ अगरचे सेरिमोनियल है, लेकिन क्योंकि इनकी कन्वेंशंस जो हैं ब्रिटिशर्स की, वो इसकी बुनियादी वजह है इसके सर्वाइवल की।